तो क्वेश्चन नंबर 13, 12 हम लोगों ने कल को कर लिया था। सो एक बार इसे रिवाइज कर लिया होगा सब लोगों ने, क्योंकि बहुत अच्छा ग्राफ था इसका। ठीक है ना। 13 देखना, x+5 सिंपल। सो x+5 डायरेक्टली बना देंगे। y इज इक्वल्स टू x का ग्राफ, स्ट्रेट लाइन पासिंग फ्रॉम द ओरिजिन, एंड +5 करेंगे तो कहां से जाएगा, 5 कदम ऊपर से। सो ये चला गया x+5 का ग्राफ। ठीक है। और x-5 का ग्राफ कहां से जाएगा, 5 कदम नीचे से। सो x-5 का ये गया 5 कदम नीचे से। ठीक है। तो 5 कदम ऊपर 5 कदम नीचे, सिंपल ग्राफ बनकर तैयार। ये पॉइंट कितना है, दिस पॉइंट इज 5, एंड ये पॉइंट भी 5, ये पॉइंट भी 5। इतना सबको बेसिक क्लियर होगा अब तक। ठीक है। ग्राफ अब तक तुम इतने बनाने आ गए होंगे। देन उसके बाद सिंपली दोनों को एक ग्राफ पेपर प्लॉट करेंगे। सो लाइक दिस, ये ना हमारे पास सिंगल ग्राफ पेपर। सबसे पहले बनाएंगे ऊपर वाला ग्राफ, दैट इज दिस x+5। सही है। और उसके बाद बनाएंगे नीचे वाला ग्राफ, दैट इज x-5। अब बस ट्रिमिंग बाकी है, कर दो ट्रिमिंग। सो 1 पे ट्रिमिंग करनी है। सो हमारे पास 1 कहाँ होगा, ये पॉइंट है 5, 5 से पीछे होगा 1। सो सपोज हेयर इज 1, यहाँ पे हमने क्या मान लिया, 1 मान लिया। अब 1 से छोटा छोटा ऊपर वाला ग्राफ है, देख रहे हो। ये ग्राफ क्या कह रहा है कि जब तक वैल्यू 1 से छोटी है तब तक मेरे को लो। सो 1 से छोटा छोटा, ये मान लो 1 इसका कट करेगा यहाँ पर। सही है। सो 1 से छोटा छोटा लेना है, आगे वाला उड़ा देना है। सो आगे वाला ग्राफ किसी काम का नहीं है। एंड ऐसी नीचे वाला है, नीचे वाला क्या कह रहा है कि भाई साहब आप 1 से केवल बड़ा बड़ा लो, जैसी 1 से आगे जाओगे तब मैं हूं, वरना पीछे मैं नहीं हूं। सो इसका पीछे वाला ग्राफ क्या हो जाएगा, ट्रिम, कैंसिल आउट। ठीक है। तो इसको रफ कर देंगे हम लोग। सो ये यहां से उड़ा, एंड ये इसके पीछे से उड़ा यहां से। ठीक है। बस अब उसके बाद होलो सर्कल और क्लोज सर्कल की बात रह गई कि हम लोग कहाँ पे बना है होलो डॉट और कहाँ पे बना है क्लोज डॉट। अब यहाँ पर देखना, ये क्या कह रहा है, इंक्लूडिंग, मतलब कि 1 और 1 से छोटा। सो हेयर इज 1 या फिर 1 से छोटा, ये ग्राफ लेना है। और इसके अंदर केवल नीचे वाले में देख रहे हो 1 से केवल बड़ा। सो ग्रेटर देन 1, 1 पे अपने को नहीं मालूम। सो 1 पे इट इज होलो सर्कल। सही है, सिंपल। तो ये रहा ग्राफ, इट इज क्लियरली डिसकंटिन्यूअस। सो ये कैसा है, इट इज डिसकंटिन्यूअस इन नेचर। देख के पता चल गया इट इज डिसकंटिन्यूअस, क्योंकि ग्राफ टूट रहा है। सो इट इज डिसकंटिन्यूअस। ठीक है ना। जब ग्राफ ब्रेक होता है तो डिसकंटिन्यूअस होता है। एलएचएल आरएचएल निकाल के बताओ। हम लोगों ने क्या करा, आरएचएल एलएचएल निकाला। एक्स इज एक्स टेंडिंग टू 1 के माइनस में, एफ ऑफ एक्स 1 से थोड़ा सा कम। सो 1 माइनस एच। अब 1 से कम कौन सा करा है, इट इज x+5। सही है। सो इट इज 1 माइनस एच। जहां जहां पर भी x है वहां पर रख दिया हमने 1 माइनस एच, और प्लस में 5, एंड लिमिट h टेंडिंग्स टू 0। सही है। 0 वैल्यू हो गई तो 5 + 1 इट इज 6, सिंपल। एंड देन हेयर x टेंडिंग्स टू 1 के प्लस में 1 से थोड़ा सा आगे, 1 से आगे कौन सा वाला कह रहा है, नीचे वाला। सही है ना, नीचे वाला फंक्शन कह रहा है 1 से आगे जाओ। और जहां जहां पर भी x है वहां पर 1 + h -5। डन, डन आर डन। एंड लिमिट h टेंडिंग्स टू 0। सो यहाँ पर आंसर आ जाएगा -4। सही है। यहाँ पर दोनों इक्वल नहीं आ रहे, आरएचएल एलएचएल, लेकिन फिर भी हम लोग निकालेंगे f(1). f(1) मतलब कि 1 पर वैल्यू। सो ऊपर वाला कह रहा है 1 पर निकालो वैल्यू। 1 पर वैल्यू कितनी है, 1 + 5। ठीक है ना। x की जगह पुट कर दिया हमने 1। सो इट इज 1 + 5 दैट इज इक्वल्स टू 6। ठीक है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है। ग्राफ बनाएंगे जल्दी से इसका। और यहाँ पर देखना दोनों एंड पॉइंट दे रखे हैं उन्होंने, मतलब कि 0 से 1 तक, 1 से 3 तक, 3 से 10 तक। सही है। तो ये ग्राफ 0 से शुरू होगा और 10 पर खत्म हो जाएगा, ये इनफाइनाइट तक नहीं जाने वाला। ठीक है। तो जल्दी से चेक करो, बनाओ ग्राफ, कॉन्टिन्यूस डिसकंटिन्यूअस, मैच करना मेरे फटाफट भी से जा ग्राफ। रहे चल भी। सही है बढ़िया। तो देखना जरा, पहले ग्राफ बनाते हैं। सबसे पहले y इक्वल्स टू 3, इसका मतलब 3 कदम ऊपर से ग्राफ। सही है। ये गया, ये 3 कदम ऊपर से, ध्यान रखना। देन उसके बाद y इक्वल्स टू 3 का ग्राफ है। ठीक है ना। y की वैल्यू 3 है, वहां से लाइन खींच दो सीधी। ठीक है। सो y इक्वल्स टू 3 का ग्राफ। देन उसके बाद y इक्वल्स टू 4 का ग्राफ। ये पॉइंट अब की बार कितना है, 4 है। तीनों ग्राफ सेम बनेंगे। देन उसके बाद y इक्वल्स टू 5 का ग्राफ, यहां से खींच दिया हमने, तो ये वाला पॉइंट कितना आपकी बार, 5। सही है, इजी। y इक्वल्स टू 5 का ग्राफ। बस अब तीनों ग्राफ एक जगह बना दो। सो जब तुम तीनों ग्राफ एक जगह ड्रॉ करोगे, इट इज लाइक दिस।
सो मान लो हमने ये ग्राफ बनाया, इट इज 3, रंग चेंज कर देते हैं, सही है। ये है तुम्हारे पास, एक सेकंड, 3 का ग्राफ और उसके ऊपर 4 का ग्राफ, उसके ऊपर 5 का ग्राफ, बस बस ट्रिमिंग करनी है उसके बाद, सिंपल। ये है तुम्हारे पास 3 का ग्राफ, देन इट इज फॉर 4, देन इट इज फॉर 5। ठीक है, तीनों ग्राफ बना लिए हमने, 3 4 5। अब उसके बाद देखना ट्रिमिंग जल्दी से। 3 वाला ग्राफ कहाँ से कहाँ तक एप्लीकेबल है? 0 से 1 तक। तो हमारे देखो ब्रेकिंग पॉइंट क्या क्या है, एक 0 है, देन उसके बाद 1 है, देन उसके बाद 3 है, और फिर उसके बाद 5 है, सही है। सो ये हमारे पास 3 पॉइंट्स गिवन है, सही है। और नहीं 5 नहीं है, 10 है, 10 सॉरी, 5 नहीं है, इट इज 10। ठीक है, 3 पॉइंट्स गिवन है एक्स वाले। सो अब बस अपने को ट्रिमिंग करनी है 0 से 1 तक। ध्यान से देखना, 0 से 1 तक कौन सा ग्राफ चला है? 3 वाला, सही है। तो मतलब कि ये ग्राफ केवल 0 से शुरू होएगा और 1 पर खल्लास, इसके पीछे कुछ नहीं है, इसके आगे भी कुछ नहीं है। ठीक है, ये हटाओ। देन उसके बाद 1 से 3, 1 से 3 कौन सा ग्राफ चला है? 4 वाला। मतलब कि जो 4 वाला ग्राफ है 1 से शुरू होएगा और 3 पर खत्म होएगा, इसके भी पीछे कुछ नहीं और आगे भी कुछ नहीं। ठीक है, ये ग्राफ कट हो गए। देन 3 से 10 तक कौन सा चला? 5 वाला, सबसे ऊपर वाला। सो इट इज गोस लाइक फ्रॉम 3 to 10, पीछे भी कुछ नहीं और आगे भी कुछ नहीं, तो आगे तो मैंने ड्रॉ नहीं करा। ठीक है, तो बस बाकी सारे सारे ग्राफ रफ कर दो। ये हटा यहाँ से यहाँ तक और इसके पीछे से। ठीक है, देन उसके बाद 3 वाला, 3 के पीछे से 4 वाला, सॉरी, और यहाँ इसके यहाँ से। ठीक है, और लास्ट वन इज फ्रॉम हेयर टू हेयर। ठीक है, तो हमारे पास ग्राफ बन गए। अब इंक्लूडिंग नॉन इंक्लूडिंग, बस ये चेक करना है अपने को। सबसे पहला ग्राफ देखो, सबसे पहला ग्राफ 3 पे, 0 पे और 1 पे कह रहा है कि हाँ 0 पे और 1 पे मैं वैल्यू देने के लिए तैयार हूं। 0 और 1 इंक्लूडिंग। नेक्स्ट वाला ग्राफ मना कर रहा है कि ना जी ना, हमारे पास इक्वल टू का साइन नहीं है। ना ही हमें 1 का पता और ना ही हमें 3 का पता। ठीक है, तो ये कैसे आएंगे? होलो सर्कल आएंगे। समझ में आ रहा होगा कि जब हमारे पास नहीं कहता कि इक्वल टू का साइन नहीं होता है, देन इट इज होलो सर्कल। देन उसके बाद लास्ट 3 और 10 पे कह रहा है कि हाँ वैल्यू इक्वल टू में है। भाई साहब देखो, ये रहा 3 और 10 पे कह रहा है कि हाँ मैं इक्वल टू में देने के लिए तैयार हूं। सो इट इज 3 एंड 10। इजी फीजी, बस ये बन गया तुम्हारे पास ग्राफ। अब देख लो कहाँ कहाँ पर टूट रहा है, 1 पे टूट रहा है और 3 पे टूट रहा है। तो जहां पर भी ग्राफ टूटता है दैट इज डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट। So simply it is discontinuous in nature and the points are 1 and 3. So discontinuous at 1, 3। ठीक है जी, तो ये डिसकंटिन्यूस है 1 और 3 पे, लेकिन तुमको चेक करना पड़ेगा। लेकिन इसके अंदर चेक करने के भी इसके अंदर कुछ स्पेशल वे है, मैंने थोड़ा सा हटा दिया क्योंकि तो क्वेश्चन थोड़ा लंबा जाएगा। जरा ध्यान से देखना चेक करने का क्या तरीका है। सबसे पहले अपने को चेक करना होगा इन ब्रेकिंग पॉइंट पे, दैट इज 1 एंड 3। वो तुम लोग कर सकते हो। लिमिट 1 से छोटा x टेंडिंग्स टू 1 के माइनस में f ऑफ x। ठीक है, और फिर उसके बाद 1 के माइनस में f ऑफ x, देन 1 से छोटा जाए तो हमारे पास कौन सा फंक्शन है 1 से छोटा? ये देख रहे हो, x इज स्मॉलर देन 1, दैट इज 3 है जी। तो बस सिंपली 3 देगा डायरेक्टली। मैं 1 माइनस h कहाँ पे लिखेंगे, ये भी लिख सकते हैं। सो डायरेक्ट आंसर क्या आ गया 3। एंड लिमिट x टेंडिंग्स टू 1 से थोड़ा सा आगे। 1 से आगे कौन सा फंक्शन कह रहा है? 1 से थोड़ा सा बड़ा, दैट इज दिस। ये कह रहा है x की वैल्यू 1 से बड़ी है, ले लो 1 से बड़ी, दैट इज 4। सो यहाँ पर आंसर आ गया 4। एंड f ऑफ 1, 1 पे कितना देना चाह रहा है? 1 पे जो हमारे पास आंसर है इट इज 3। सो इट इज 3। सो क्या आ गया ये? इट इज डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, डिसकंटिन्यूअस। और फिर उसके बाद ऐसे चेक करो किसके ऊपर? 1 के ऊपर, सॉरी 1 पे तो हो गया, 3 के ऊपर। सो लिमिट 3 से थोड़ा सा पीछे, 3 से थोड़ा सा आगे। सो लिमिट x टेंडिंग्स टू 3 से पीछे, 3 से पीछे कौन सा फंक्शन है?
फोर वाला, सो इट इज 4 और लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू 3 से थोड़ा सा आगे, 3 से आगे कौन सा फंक्शन है, दिस वन 5, सही है, सो हियर इज 5, 3 से थोड़ा सा आगे। देन उसके बाद 3 पर कौन सा फंक्शन है, अगेन 5, सो एफ ऑफ 3 इज इक्वल्स टू 5। ठीक है, अब यहीं पर ही क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ। अपने को ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के अंदर बेसिकली अपने को राइट मोस्ट पॉइंट एंड लेफ्ट मोस्ट पॉइंट भी चेक करना है, मतलब कि 0 और 10 को भी चेक करना है। सही है, समझ रहे हो बात को, मतलब कि हम लोग 0 को भी चेक करेंगे और 10 को भी चेक करेंगे, 0 10 पे कैसा है, डिसकंटिन्यूअस है या नहीं है। क्योंकि देखो सोचो ना, 0 से हम लोग केवल आगे आगे चेक कर सकते हैं। याद है स्टार्टिंग में मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था, लेफ्ट कॉन्टिन्यूअस एंड राइट कॉन्टिन्यूअस वाला, कि अगर हमारे पास ये कोई ग्राफ है, मान लो ये ग्राफ है, इसके अंदर तुम लोग इस पॉइंट पे अगर देखोगे, इस पॉइंट पर हम लोग कहाँ कहाँ चेक कर सकते हैं, इस पॉइंट पर चेक कर सकते हैं, इससे थोड़ा आगे चेक कर सकते हैं, लेकिन क्या इससे पीछे चेक कर सकते हैं, नहीं, क्योंकि इसके पीछे कुछ है ही नहीं। सही है, सो इट इज ओनली राइट कॉन्टिन्यूअस। सही है, समझ रहे बात को, कि ये राइट में कॉन्टिन्यूअस है केवल, क्योंकि इसकी आरएचएल निकल सकती है और इस पॉइंट पे वैल्यू निकल सकती है। और ऐसे यहां पर देखो, ये वाला फंक्शन जो है, इसके अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, इस पॉइंट पर चेक कर सकते हैं और इससे पीछे दैट इज एलएचएल निकाल सकते हैं। आगे निकाल सकते हैं वैल्यू, नो, सो इसका मतलब इट इज लेफ्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, लेफ्ट कॉन्टिन्यूअस है, इसी को एक बार लिख के दिखा देते हैं। सो हम लोग चेक करेंगे लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू 0 से थोड़ा सा आगे, ध्यान रखना 0 के पीछे चेक मत करना, क्योंकि 0 के पीछे कुछ नहीं है, 0 से थोड़ा सा आगे, 0 से आगे क्या है, 3, सो इट इज 3, और एफ ऑफ 0, 0 पे भी आंसर क्या है, 3, सो इट इज राइट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है ना, क्योंकि हमने आर एच एल निकाली है। समझ में आ रहा है राइट और लेफ्ट कैसे बता रहा हूं मैं, राइट मतलब कि आगे, आगे मतलब कि 0 के प्लस में। ठीक है ना, सो इट इज राइट कॉन्टिन्यूअस, राइट RIGHT, राइट कॉन्टिन्यूअस। एंड ऐसे ही क्या निकालोगे, लेफ्ट कॉन्टिन्यूअस किस पे, 10 पे, सो लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू 10 के माइनस में, 10 से पीछे जाएंगे, ठीक है ना, लेफ्ट में जाएंगे, आगे मत बढ़ना 10 से, क्योंकि आगे कुछ भी नहीं है, खाइए बस आगे। सो इट इज 5 एंड एफ ऑफ 10, 10 पे भी कितना है, 5, डन, सो इट इज लेफ्ट कॉन्टिन्यूअस, लेफ्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है जी, फटाफट से टेपेंगे, जिनका गलत था वो सही कर लेंगे। और अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करो फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 15, वेरी सिंपल ग्राफ, केवल और केवल ध्यान रखना कि थोड़े से बस टिल्ट होंगे, 2x वाला थोड़ा कम, 4x वाला थोड़ा ज्यादा टिल्ट होएगा, लेकिन ग्राफ सेम है। ठीक है, और बात ट्रिमिंग करनी थोड़ी सी टिपिकल नहीं हो सकती, वो भी आसानी होगी ट्रिमिंग भी। ठीक है, देखो जी, सबसे पहले बनाते हैं हम लोग y इक्वल्स टू x का ग्राफ। इसको ध्यान से देखना जरा, चेंज क्या आएगा ग्राफ के अंदर, थोड़ा सा बेंडिंग का चेंज आना और कुछ नहीं। y इक्वल्स टू x का ग्राफ बिल्कुल जस्ट सेंटर में से जाता है, ठीक है ना, इट इज y इक्वल्स टू x। फिर उसके बाद बनाना है 2x का ग्राफ। 2x का ग्राफ थोड़ा सा बेंड होएगा, मान लो ये थोड़ा सा बेंड हो गया, देख रहे हो अंतर, देख रहे हो कि यहाँ पर x में और 2x में। देन उसके बाद 4x के अंदर ग्राफ और भी ज्यादा बेंड हो जाएगा, ठीक है ना, ऐसे ये ग्राफ और ज्यादा बेंड हो गया y की तरफ। सही है, तो ये ग्राफ हो गया तुम्हारे पास किसका, 4x का। सिंपल, अब इस तीनों ग्राफ्स को हम लोग एक ग्राफ पेपर बना देंगे, लेकिन हम लोग अब डायरेक्टली बनाना सीखते हैं। ऐसे नहीं कि ग्राफ पेपर बनाएंगे उसके बाद ट्रिम करेंगे ना, अब वो पुराना हो गया, तुम लोगों का अब ग्राफ बनाने आ गए। अब देखना डायरेक्टली हम लोग ट्रिम करा कराया ही बनाएंगे यहाँ पर। सही है, सो ये ग्राफ पेपर है तुम्हारे पास। अब उसके अंदर देखना ग्राफ सबसे पहले क्या क्या रखा है, 0 से छोटा 2x है, ये देख रहे हो, जब तक 0 से छोटा है जब तक 2x है। सही है, सबसे पहले तो 0 पे बनाओ होलो सर्कल। अब यहाँ से डायरेक्ट सिखाना तो डायरेक्ट सीखना, जरा बहुत अच्छे होते हैं, डायरेक्टली तुम लोग ग्राफ बना सकते हो। सही है ना, तो 0 पे बनाओ होलो सर्कल, क्योंकि यहाँ पर इंक्लूडिंग का साइन नहीं है। ठीक है, देन उसके बाद 2x का ग्राफ बना दो, कहाँ कहाँ पर, 0 से छोटे पर, तो 0 से छोटा मतलब कि नीचे, सो यहाँ से नीचे बना दो 2x का ग्राफ। सही है जी, ये रहा 2x का ग्राफ, सेम सेम बना दिया मैंने। अब उसके बाद नेक्स्ट पे आइए, नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है 0 बनाना है, कहां से कहां तक, 0 से लेकर 1 तक। 1 मार्क कर लो, मान लो यहां पर होगा 1, तो 0 से लेकर
वन तक, और वो भी कैसे है, इंक्लूडिंग है, दोनों पॉइंट ले रखे हैं, देख लो इक्वल टू का साइन है, सो जीरो से बड़ा और जीरो पर भी हमारे पास आंसर क्या देना है, जीरो देना, मतलब कि ये जो अब होलो सर्कल था ये अब डार्क हो जाएगा, लेकिन येलो से डार्क नहीं होगा, ये अब डार्क हो जाएगा ब्लू से, ठीक है, और यहाँ पर भी डार्क ही बनेगा क्योंकि दोनों इंक्लूडिंग है, ठीक है जी, ये समझ में आ गया, सिंपल। अब उसके बाद लास्ट 4x, 4x का ग्राफ कहाँ से बनना है, वन से बनना है, ग्रेटर देन वन, सो ये ग्राफ देखना कुछ इस तरीके से जाना चाहिए था, अगर तुम इस ग्राफ की फोटो दिखाऊं तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से बढ़ता, यहाँ से यूं, सही है, ये दिख रहा है, सेम बनाने 4x का ग्राफ बनाया, अब दिमाग में सोचो ये ग्राफ वन से आगे आगे शुरू होना है, सो यहाँ पर कहीं पड़ेगा वन, सो ये क्या होएगा, वन से केवल आगे आगे ही शुरू होएगा, सो सिंपल, तो वन से आगे ही बनाओ, दैट मीन्स जो हमारे पास ग्राफ बनेगा वो केवल वन से आगे आगे ही बनेगा, सो ये रहा तुम्हारे पास फाइनल ग्राफ जो वन से आगे आगे ही जाएगा, सो यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर देखना होलो सर्कल आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ग्रेटर देन है, बस केवल वन से बड़ा, सो मान लो यहाँ से और ये गया, ठीक है, केवल वन से बड़ा है, ये वन पे कुछ नहीं है, वन पे नीचे की तरफ, तो ये है हमारे पास ग्राफ, अब देख लो कहां पर इसके ब्रेकिंग पॉइंट है, इट इज डिसकंटिन्यूअस एट, सो निकाल लेते हैं जल्दी से, तो वन पे निकाल लो, मैं जीरो पे, तुम्हें पता है कॉन्टिन्यूअस है तो जीरो ही आएगी, सही है, तो जीरो पे निकाल लेना अपने आप, सो लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू वन से छोटा एफ एक्स, तो वन से छोटा बोले तो वन से कम, वन से कम ये रहा, तो इट इज जीरो डायरेक्टली, क्योंकि ये कह रहा है वन से छोटा, देन उसके बाद लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू वन से ज्यादा, सो वन से थोड़ा सा आगे, तो एक्स इज ग्रेटर देन वन, तो मतलब कि 4x वाली लेनी है अपने को, ठीक है, सो इट इज 4x, सॉरी 1 + h, ठीक है ना, वन से आगे गए, कितना आगे गए, h टाइम्स आगे गए, 1 + h, सो x की जगह बस रखना होता है 1 + h, सो इट इज लिमिट h टेंडिंग्स टू जीरो, जीरो वैल्यू पुट कर दो, सो इट इज 4, सही है, तो f(1) भी कितना आ जाएगा, जीरो, ठीक है जी, तो ये आ गया तुम्हारे पास फाइनल निकल कर, बहुत सुंदर का बनेगा क्वेश्चन नंबर 16 का, ट्राई करना, जरा देखना, सबसे पहले बनाते हैं -2 का ग्राफ, सो इट इज -2, ये गया नीचे से ग्राफ, ठीक है, ये पॉइंट कितना है, दिस पॉइंट इज -2, सो इट इज y इक्वल्स टू -2 का ग्राफ, सबसे पहला ग्राफ है, देन उसके बाद 2x, फिर से वही ग्राफ जो हमने भी जस्ट पहले बनाया है, इट इज 2x, देन उसके बाद 2 कहाँ जाएगा, अगर -2 नीचे से क्या है, सो 2 कहाँ से जाएगा, ऊपर से, सो इट इज 2, सिंपल, बस अब तीनों को ज्वाइन कर दो, अब मैं ज्वाइन करूंगा डायरेक्ट, ठीक है, मतलब कि ट्रिम ट्रिम कर करा के ज्वाइन करेंगे, क्योंकि अब तुम लोगों को बनाने आ गए हैं, सबसे पहले देखना, अब ये -2 वाला जो ग्राफ है, देखो पॉइंट्स कौन कौन से, ब्रेकिंग पॉइंट है 3, -1 और 1, इट इज, मान लो मैंने यहाँ पर पॉइंट लगा लिया, ये है तुम्हारे पास -1 और ये है तुम्हारे पास 1, ठीक है, तो यही हमारे पास ब्रेकिंग पॉइंट है, -1 पे हमारे पास कौन सा ग्राफ जाने वाला है, -1 से छोटा छोटा, इट इज -2x, सो मान लो -1 पर -2x पड़ेगा, सोचो यहाँ पर इट इज -2x, सो -1 पर हमारे पास जो ग्राफ जाने वाला है तो जाएगा ये वाला ग्राफ, देख रहे हो, इंक्लूडिंग लगाया, और कहां पर लेके जाने से, -1 से छोटा छोटा, मतलब कि इस तरफ, ठीक है, क्योंकि -1 से छोटा यहीं पे जाएगा, उसके बाद 2x का ग्राफ कहां से कहां तक, -1 से 1, अब -1 पर 2x की वैल्यू कितनी होगी, इट इज -2, और 1 पर 2x की वैल्यू कितनी होगी, इट इज +2, सिंपल, अगर ये +2 है, सो 1 पर कितना जाएगा, ये +2, सो इसका मतलब ये जो ग्राफ है हमारे पास सेकंड वाला, ये कुछ यहां से शुरू होएगा और यहां तक जाएगा, और यहां पर दिखाएगा ये क्लोज डॉट, ठीक है, और यहाँ पर होलो दिखाएगा, ठीक है ना, ये जो डॉट है ये क्लोज हुई है, किसकी वजह से हुई है, -2 की वजह से, क्योंकि -2 के पास ही इंक्लूडिंग था, 2x के पास -1 पर इंक्लूडिंग नहीं था, ठीक है, और लास्ट वन 1 से बड़ा बड़ा, सो 1 से बड़ा, तो ये गया, एक सिंपल सा ग्राफ है, कहीं पर टूट नहीं रहा, RHL LHL तुम लोग खुद निकाल सकते हो, सही है, वैसे इसमें निकालना कुछ कठिन भी नहीं है, लिमिट अगर तुम लोग x के माइनस, ओ सॉरी 1 के -1 के पहले निकालते हैं -1 पे, सो -1 से अगर तुम पीछे जाओगे तो कुछ नहीं पाओगे, केवल -2 ही पाओगे, सो इट इज -2, -1 से आगे जाओगे एक्सटेंडिंग्स टू -1 के प्लस में, सही है, तब तुम लोग कुछ चेंज पाओगे, दैट इज 2x, और 2x में भी कुछ नहीं है ना, 2 -1 + h,
जब भी तुम्हारे पास कितना आएगा, -1 ही आएगा, सॉरी -2 ही आएगा, ठीक है ना, क्योंकि h टेंडिंग्स टू क्या है, 0, h टेंडिंग्स टू 0, सही है। और f ऑफ -1 इज इक्वल्स टू -2 अगेन, इजी। देन उसके बाद 1 पे चेक कर लेना, लिमिट x टेंडिंग्स टू 1 से आगे f ऑफ x, ठीक है ना, 1 से आगे जाओगे कुछ नहीं पाओगे, केवल 2 ही पाओगे, सो इट इज 2, लिमिट 1 से पीछे इट इज x टेंडिंग्स टू 1 के माइनस में, ठीक है ना, ये प्लस में था, सो f ऑफ x, अब 1 से पीछे 2x, ठीक है ना, सो इट इज 2 टाइम्स ऑफ 1 माइनस h, क्योंकि पीछे गए ना, लिमिट h टेंडिंग्स टू 0, देन इट इज इक्वल्स टू 2, एंड अगेन f ऑफ 1, 1 पे कितना आएगा, इट इज अगेन 2, ठीक है। तो ये आगे तुम्हारे पास कॉन्टिन्यूअस, एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस है। नेक्स्ट 17, अब इसके अंदर ग्राफ नहीं बनाना, अब ग्राफ का साथ हो चुका है खत्म, शायद से आगे ग्राफ के क्वेश्चन आएंगे एक दो और, लेकिन इसमें ग्राफ नहीं बनाना, इसमें तुमको कह रखा है क्वेश्चन में, देखना मैं पढ़ के सुना रहा हूँ, क्वेश्चन में क्या कह रखा है कि ये क्वेश्चन के अंदर क्या रखा है, जो फंक्शन है ये कॉन्टिन्यूअस है, किसके ऊपर, x इक्वल टू 3 के ऊपर, और हमारे को a और b में रिलेशन निकालनी है। अब रिलेशन कब निकलती है किसी चीज के बीच में, जब उनके बीच में इक्वल टू का साइन हो, मतलब कि a इज इक्वल्स टू b प्लस 1, a इज इक्वल्स टू b प्लस 3, जब हम लोग रिलेशन निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब हमारे को इज इक्वल्स टू का साइन लगाना है, और इज इक्वल्स टू का साइन कब आएगा, क्योंकि हमको मालूम है कि कॉन्टिन्यूअस है, और कॉन्टिन्यूअस है तो LHL, RHL और f ऑफ 3, क्योंकि 3 पे चेक करना है, 3 पे कॉन्टिन्यूअस है, f ऑफ 3, तीनों के तीनों क्या होंगे, बराबर होंगे, सही है। सो कॉन्टिन्यूअस की वजह से हमको पता है कि ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी, तो निकालो फटाफट से RHL, LHL और f ऑफ 3, तीनों में से किसी भी दो को उठा के इक्वल रख दो, देन यू विल गेट द फाइनल आंसर, सही है ना, तुम्हारे पास रिलेशन निकल कर आ जाएगी। तो देखना सिंपल, 3 के माइनस में चेक करो सबसे पहले मैं, LHL 3 के माइनस मतलब कि 3 से कम, 3 से कितना कम, h टाइम्स कम, सो इट इज 3 माइनस h, कौन से वाला फंक्शन लेंगे, फर्स्ट वाला, इतना सबको क्लियर होगा, ठीक है। एंड यहाँ पे मैंने रख दिया 0, रख दिया, इसकी तो जरूरत ही नहीं है लिमिट नेक्स्ट टाइम पे लिखने की, सो रख दिया मैंने यहाँ पर 0, सो इट इज 3a प्लस 1, इजी फीजी, 3a प्लस 1, और यही वैल्यू किसकी आएगी, f ऑफ 3 की भी आएगी, तो यहाँ पे भी मैं लिख रहा हूँ सेम टू सेम, इट इज 3a प्लस 1, ठीक है, क्योंकि इसमें भी ऊपर वाला फंक्शन ही लेंगे, बस बात रहेगी RHL की, सो निकाल दो RHL, लिमिट x टेंडिंग्स टू 3 से थोड़ा सा आगे, 3 से थोड़ा सा आगे f ऑफ x, सही है। अब 3 से आगे गए, 3 से आगे गए मतलब कि 3 से h टाइम्स आगे गए, और कौन सा फंक्शन लेंगे, नीचे वाला, तो इट इज b 3 प्लस h प्लस 3, ठीक है ठीक है ठीक है, एंड लिमिट h टेंडिंग्स टू 0, लिमिट h टेंडिंग्स टू 0, सो h के लिए रख दो 0, सो इट इज 3b प्लस 3, 3b प्लस 3। अब किसी भी दो को उठाओ और इक्वल टू में रख दो। अब कुछ महान हस्ती क्या करेंगे, LHL और इसको सोचेंगे कि हाँ भैया इन दोनों को उठा के इक्वल टू में रख देंगे तो क्या होगा, अरे कुछ नहीं होगा, तुम्हारे पास 0 इक्वल टू 0 आ जाएगा। इतना कॉमन सेंस लगाना जिसमें b और a हो, या तो इन दोनों को रखो RHL और f ऑफ 3 को, या फिर RHL और LHL कर दो, ठीक है ना। तो जिनमें और भी अलग अलग हो उनको रखना, अपनी बुद्धि का ज्यादा प्रयोग ना करना, वैसे थोड़ी सी इतनी खर्च हो जाएगी तो फिर क्या ही फायदा, भगवान को क्या मुंह दिखाओगे, जो बुद्धि लेके भेजी है उसको बचा के रखना, ठीक है। सो ये तुम्हारे पास क्या आ गया, इट इज 3a माइनस 3b एंड हेयर इज इक्वल्स टू 2, सो ये आ गया तुम्हारे पास फाइनल रिलेशन, ठीक है जी। सो 17th क्वेश्चन सिंपल सा। नेक्स्ट 18th भी बिल्कुल वैसी है कि हमको निकालना है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा द फंक्शन डिफाइंड बाय दिस, दिस इज द फंक्शन। अब इस फंक्शन में देखना बताना है कि किस वैल्यू के लिए, कि लैम्डा निकाल कर दो, ठीक है ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, लैम्डा निकाल कर दो, वो भी किस वैल्यू के लिए, कि जब ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा x इक्वल टू 0 पे। इसका मतलब क्या कहना चाह रहे हैं कि जब तुम 0 डालोगे तो उस टाइम पर एट x इक्वल टू 0 इट इज कॉन्टिन्यूअस इन नेचर, सो हम लोग कह सकते हैं कि लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 से छोटा और लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 से बड़ा, दैट मींस RHL एंड f ऑफ 0, तीनों के तीनों क्या आएंगे, बराबर आएंगे, तो उस टाइम पर हमको लैम्डा की वैल्यू चाहिए, सो लैम्डा निकाल लोगे, सही है सिंपल।
देन उसके बाद सेकंड पार्ट देखना, सेकंड पार्ट भी है व्हाट अबाउट कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 1। सो इसके बाद क्या कर रखा है, x इक्वल टू 1 पर भी चेक करके बता दो कि हाँ कॉन्टिन्यूस है या नहीं है, ठीक है ना, अपने अपने हिसाब से। तो बताओ जरा, ट्राई करो। सो इसका फाइनल निष्कर्ष क्या निकल कर आया, सब तुम लोगों ने निकाल लिया होगा। सो f 0 से छोटा भी लिया, 0 छोटा कौन सा है, ऊपर वाला फंक्शन। सो लैम्डा 0 माइनस एच, जहां जहां पर भी x है वहां पर 0 माइनस एच, 0 माइनस एच रख दो, h की वैल्यू 0, क्या आएगा हमारे पास 0। एंड 0 से आगे नीचे वाला फंक्शन 0 प्लस एच, जहां जहां पर भी x है वहां पर 0 प्लस एच, ठीक है। यहां पर आ गया 1 और f ऑफ 0 इज 0, सही है। तो हम लोग इसमें कह सकते हैं कि फॉर एनी वैल्यू ऑफ लैम्डा, कि लैम्डा की वैल्यू कुछ भी रख लो, लैम्डा बिलोंग्स टू आर, आर बोले तो रियल नंबर, फॉर एनी वैल्यू ऑफ लैम्डा दिस फंक्शन इज डिसकॉन्टिन्यूअस, ये डिसकॉन्टिन्यूअस ही रहने वाला है, कॉन्टिन्यूअस होगा ही नहीं जीरो पे, ठीक है। डिसकॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, सही है, सिंपल। लेकिन उसके बाद आगे भी क्या रखा है, कॉन्टिन्यूटी एट x इक्वल टू 1, सो 1 पे भी चेक करनी पड़ेगी अपने को। सो लिमिट x टेंडिंग्स टू 1 से छोटा एंड लिमिट x टेंडिंग्स टू 1 से बड़ा, ठीक है। एंड हेयर इज फंक्शन, हेयर इज आल्सो अ फंक्शन। सो 1 से छोटा कौन सा लेंगे, 1 से छोटा, तो ध्यान से देखना है सर, फंक्शन कौन सा चूज करेंगे, तो फंक्शन दोबारा से बता रहा हूँ, फंक्शन कौन सा चूज करेंगे इसके अंदर। 1 से छोटा, हम लोग कितना छोटा गए, बिल्कुल जस्ट थोड़ा सा छोटा गए। सो ये क्या कह रहा है, इट इज सेइंग दैट x इज ग्रेटर देन 0। सो अगर ये 0 से बड़ा है तो फिर 1 इसके आगे ही आएगा। सो इसका मतलब हम लोग 1 से थोड़ा पीछे गए, क्या 0 से पीछे जाएंगे, नहीं, बिकॉज जो अपना h है वो बहुत 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 कम है। सो अगर हम 1 से पीछे भी गए तो 0 से पीछे नहीं पहुंच पाएंगे। सो फंक्शन कौन सा रहने वाला है, ये वाला। और ये तो कह रहा है जी कि 1 से बड़ा, 1 से बड़ा है तो 0 से बड़ा ऑटोमेटिकली होगा। सो जब हम लोग 1 की बात करेंगे तो हम लोग सेम फंक्शन लेंगे, ठीक है। सो इट इज लिमिट, वेट अ सेकंड, सो इट इज लिमिट x टेंडिंग्स टू 0, x नहीं h टेंडिंग्स टू 0 एंड कौन सा फंक्शन, नीचे वाला फंक्शन, इट इज 4 1 माइनस h, ठीक है, प्लस 1, h के लिए 0 रख दो। सो इट इज 5 एंड लिमिट h टेंडिंग्स टू 0, इट इज 4 1 प्लस h, देख रहे हो जी। तो इसमें अंदर ऐसा शायद पहला ही क्वेश्चन है हमारे पास जिसके अंदर हमने सेम फंक्शन से RHL निकाली, सेम से LHL निकाली, ठीक है, प्लस 1, जबकि दो दो फंक्शन गिवन थे, सही है। तो इट इज अगेन 5, 0 पुट कर दोगे एंड f ऑफ 1, 1 पर जो हमारे पास फंक्शन चलेगा कौन सा चलेगा, नीचे वाला। सो इट इज 4 इंटू 1 प्लस 1, इट इज इक्वल टू 5, ठीक है जी। तो इट इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 1, 1 पर ये कॉन्टिन्यूअस है और 0 पे हम लोग कुछ कह नहीं सकते क्योंकि 0 पर हम लोग लैम्डा निकाल ही नहीं पाए, लैम्डा निकाल नहीं पाए, लेकिन ये डिसकॉन्टिन्यूअस है 0 पर, ठीक है, क्योंकि RHL LHL निकाल पाए आप लोग, सही है। आज के लिए इतना ही, भागो बाकी करेंगे कल।